अब नक्षत्र देखिए, नक्षत्र ये देखिए आप लोग कि नक्षत्र के सामने घटी पल में लिखा हुआ है, उसके बाद में एक कॉलम दिया है दी सा रा, मतलब दिन में इतने बजे तक, रात्रि में इतने बजे तक, फिर शाम को इतने बजे तक, वो कितने बजे तक है। उसके बाद में दिया है घंटा मिनट। ठीक है। आप लोगों को जिनको न समझ में आए आप लोग पूछ लीजिएगा। वो तो गुरुजी हमको उज्जैन के पंचांग के हिसाब से समझाओगे तो समझ में आएगा। उज्जैन के पंचांग के हिसाब से आपको वो भी समझाऊंगा, पहले जिनका ऋषिकेश पंचांग है उनको बता रहा हूँ ना। जी। ऋषिकेश वाले आप लोग देखते रहिए। गुरुजी जैसे अभी पंचांग बोला है, हम्म। तो इसमें सबसे पहले दिन मान लिखा हुआ है, घड़ी हम्म। पल, जी। घटी और पल। फिर जी। उसके बाद तिथि, हाँ। पड़वा, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से जी। पूर्णिमा तक है। उसके हम्म। बाद वार है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, इस तरह से। जी। फिर सर उस गुरुजी उससे आगे फिर ये घंटा मिनट है क्या? नहीं, वो घटी पल है, आगे वाला घटी, घंटा मिनट। ये घटी और पल है। हम्म। उसके घटी पल बाद है, में जो उसके बीच बाद में। गुरुजी रा, रा, से, रा, रा, सा, रा, रा, सा। हाँ, तो ये रा का मतलब है रात्रि, सा का मतलब है शाम सायंकाल, रा का मतलब है रात्रि, प्रा का मतलब है प्रातः, दी का मतलब है दिन। और से का मतलब गुरुजी से, स मतलब समस्त। समर, समस्त समस्त, स समझ लिखा है तो समझ, उसके सामने समस्त लिखा हुआ है। समस्त, हाँ जी समस्त है, बिल्कुल है जी। हम्म। फिर और प्रा है जहाँ जी, सा लिखा है वो सायंकाल है। प्रातःकाल हो गया, प्रा का मतलब प्रातःकाल। हाँ, प्रा का मतलब प्रातः काल, सा का मतलब सायंकाल। और दी का मतलब गुरु दिन, दिन। 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 हम्म। फिर उसके बाद गुरुजी और भी घंटा। दिया हुआ है घंटा मिनट लिखा है। ये घंटा मिनट है। हम्म। अब ये देखिए तिथि की बात है, ये तिथि कितने मान लीजिए प्रतिपदा जो है वो 38 घटी 30 पल है। ठीक है। हाँ जी। जो बुध लिखा हुआ है, बुध दिन का मान, वो जो वार है वार का कोई मान नहीं होता। ठीक है। जो ये वार ये मान दिया हुआ है वह तिथि है। तिथि कितने 38 घटी 30 पल है। रात्रि 9 बज कर के 24 मिनट तक। ठीक। 24 मिनट, 9 बजकर 24 मिनट के बाद गुरुजी दस द्वितीया तिथि द्वितीया आ शुरू हो जाएगी। जाएगी। द्वितीया आ जाएगी। ठीक है। हम्म। ठीक है। ये हो गया तिथिमान। उसके बाद में देखिए आया है क्या, नक्षत्र। ठीक है। उसके बाद नक्षत्र लिखा है ना नवल जी। जी जी गुरुजी। हाँ, उत्तर, उसके बाद उत्तर नक्षत्र भाद्रपद, लिखा है ना। रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, हाँ। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अब श्लेषा, मघा। उसके बाद वाली लाइन में देखिए तो वह नक्षत्र का मान दिया है घटी पल में। 26 11 24 26 23 42 ये जो दिया है ये घटी पल में मान है। ठीक है। जी गुरुजी। उसके बाद में दी, रा, सा इत्यादि जो दिया है वह क्या है, वह घंटा मिनट है। ठीक। एक तरफ में घटी पल दिया रहता है, दूसरे तरफ में घंटा मिनट देता
घटी पल ये नक्षत्र का घटी पल हो गया, फिर घंटा मिनट हो गया। यहाँ तक समझ में आया? जी जी गुरु जी। हाँ गुरु जी। अब उसके बाद में देखिए ये योग आ गया। अभी तक क्या था? तिथि था, वार था, नक्षत्र था। अब योग आ गया। योग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि विष्कुंभ आदि योग, ठीक है। एक होता है विष्कुंभ आदि योग, एक होता है आनंद आदि योग, ठीक है। तो जो पहले दिया हुआ है वो विष्कुंभ आदि योग है। इसी योग का गणना ज्यादा होता है, ठीक है। ये योग का गणना ज्यादा होता है। तो ये पहला योग जो है वो विष्कुंभ आदि योग होता है। इसी में यह देखा जाता है कि कभी कभी व्यतिपात और व्याघात इत्यादि जो आ जाता है तो उसमें उसकी शांति इत्यादि करनी चाहिए, या उस नक्षत्र में कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ ऊपर लिखा है शुक्ल, फिर ब्रह्म, फिर वैधृत, ठीक है। इस वैधृत में जिस भी कन्या का विवाह होगा वह विधवा हो जाएगी, इसलिए उसका शांति कराया जाता है, वैधृत का शांति किया जाता है, ठीक है। एक लोग बोलते रहिए तब ना समझ में आएगा हमको भी कि आपको। जी जी गुरु जी। हाँ। जी अब गुरु जी। दूसरा उसके सामने देख लीजिए, आनंद आदि योग के सामने घटी पल में दिया है, फिर घंटा मिनट में दिया है, कितने बजे से यो योग रहेगा, कितने बजे तक रहेगा। उसके बाद में लिखा है, देखिए करण, ऊपर लिखा है करण। किंस्तुग्न बब बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, मतलब विष्टि के जगह भद्रा। फिर उसके बाद में ब बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, ब बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि। ये कर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक 7 जो है स्थिर कर्ण होते हैं, 5 स्थिर होते हैं, और 7 चर कर्ण होते हैं, ठीक है। 4 4 7 4 11 होते हैं। तो 4 जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। वो समय है कि उतने से उतने ही आएंगे, मतलब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक वह रहते हैं। उसके बाद फिर से बव बाला कौल तैतिल गर वणिज्विष्टि, बव बाला कौल तैतिल गरी वणिज्विष्टि। हाँ, शकुनी नाग चतुष्पद और किंस्तुघ्न, ये जो हैं 4, ये स्थिर हैं। यहाँ करण का भी लिखा हुआ है। अब ये देख लीजिए कि जहाँ भद्रा लिखा हुआ है, भ लिखा है, उसका मतलब है भद्रा, ठीक। भद्रा के सामने लिखा हुआ है 31 चौमन। अब 31 चौमन को 2.5 से भाग दे दीजिए तो कितना बजे है वह निकल जाएगा कि कितने बजे तक भद्रा रहेगा, ठीक है। और गुरु जी भद्रा में जी शुभ नवल, कार्य नहीं किए जाते ना? कुछ भद्रा ऐसे होते हैं जिसमें कार्य किया जाना बहुत शुभ होता है। जैसे जो पाताल और स्वर्ग में है, ठीक है, उसमें भद्रा में काम करना शुभ होता है। जो पृथ्वी लोक पर रहे, मृत्यु लोक में जो भद्रा रहे, उस भद्रा का विचार किया जाता है, ठीक है। जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी। जो मृत्यु लोक में जो हम लोग जहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ की भद्रा हमारे लिए अशुभ है, लेकिन और जगहों की भद्रा शुभ होती है। अब उसमें हम आप लोगों को बता देंगे कि कौन सी भद्रा अशुभ होती है, मतलब कब भद्रा पृथ्वी पर है, कब भद्रा स्वर्ग में है, कब पाताल में है, कब कहाँ है, वो भद्रा मैं आप लोगों को देखना बता दूँ, ठीक। उसके बाद देखिए ठीक है। एक लास्ट में और योग आया, लिखा हुआ है आनंद आदि योग, लिखा हुआ है ऊपर भी लिखा है योग। हाँ। लुम्बक मित्र वज्र राक्षस धूम्र प्रवर्धमान राक्षस मूसल सिद्ध उत्पाद
मानव, मुद्गर, ध्वज, धूम्र, प्रवर्धमान, राक्षस। ये भी योग है, लेकिन विशेष करके योग जो गिना जाता है, गणना किया जाता है, वो विष्कुंभ आदि का ही गणना किया जाता है। अब आते हैं हम लोग, देखिए एक काली पट्टी उनको दिख रहा है, उसमें अंग्रेजी तारीख लिखा है। हाँ अंग्रेजी तारीख में उसमें देख ही रहे हैं कि क्या क्या लिखा है, कौन सा डेट है, कौन सा है। उसके बाद में फसली चलता है। फसली एक जैसे अंग्रेजी होता है, हिंदी होता है, वैसे ही फसली भी होता है। ठीक, तो फसली महीना होता है, फसली तिथियां होती हैं, वो फसली का दिया है। उसके बाद में सौराष्ट्र का दिया है, फिर नेपाली दिया है, फिर रा करके दिया है ना, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। ये राष्ट्रीय हो गया अपना। ऐसे करके तिथियां दी हैं। फिर उसके बाद देखिए चंद्र राशि प्रवेश, चंद्र किस राशि में किस समय प्रवेश कर रहे हैं, वह दिया है। उसके बाद वाले गुरुजी कॉलम में दिया है सूर्योदय और सूर्यास्त। गुरुजी सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है और सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, वह दिया है। ठीक, गुरुजी उसके बाद कहते दिया हैं है औदायिक स्पष्ट सूर्य ना। हाँ औदायिक औदायिक स्पष्ट सूर्य का मतलब है जो सवेरे के समय में सूर्य स्पष्ट हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रह स्पष्ट आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कुंडली में, उसी लिए यहाँ पे दिया है कि ग्रह स्पष्ट करने के लिए सूर्योदय के समय का ग्रह स्पष्ट दिया गया है। अगर उसके बाद में किसी का जन्म होता है तो ग्रह स्पष्ट करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद में आया क्रांति। क्रांति का भी जरूरत कुंडली बनाने में पड़ता है, आप लोगों को मिलेगा। अच्छा अच्छा उत्तर और ये, फिर उसके बाद में रेलवे अंकित। ठीक है, रे अ लिखा है ना, हाँ तो रेलवे का हो गया। उसके बाद में लास्ट लिखा है चंद्रास्त। चंद्र कितने बजे जो है अस्त हो रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो नैनी के प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज जिला के नैनी शहर से लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का विचार किया जाता है। अच्छा जैसे पूरी दुनिया का समय कहाँ से विचार किया जाता है, ग्रीनविच, लंदन का जो ग्रीनविच है ना, हाँ वहां से विचार किया जाता है। लेकिन जो है 0 डिग्री देशांतर। जी, और हमारा गुरुजी जो इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर या नैनी नैनी जो है, नैनी शहर। वहाँ 82.7 डिग्री जो है देशांतर है, वहां से हमारा मानक में माना गया है। जी, गुरुजी एक अब थोड़ा सा मेरा रह गया, योग के पीछे एफ है, सो ने रा। रा का मतलब राष्ट्रीय हो गया, ने का हाँ, मतलब क्या हुआ गुरुजी? नेपाली नेशनल। नेपाली नेपाली नेपाली। में। सो का मतलब सौराष्ट्र। हाँ, और फ का मतलब ए का फसली। मतलब असली। और ए का मतलब गुरुजी, ठीक, ए का मतलब मैं गुरुजी फ का मतलब फसली। ए गुरुजी ए ही 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 मैं लेप होता हूँ, मेरे घर पे कस्टमर आ गए हैं ना, इसलिए वो जी, कोई बात, कोई बात। योग के बाद गुरुजी ए आया, जैसे ए का मतलब क्या है? जैसे इसमें ए 22, 23, 24, 25, ये 26, 27। अंग्रेजी है, ए नहीं है, अंग है, अंग्रेजी। अंग्रेजी अब ये अंग्रेजी। अंग्रेजी की तारीख है 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 ठीक है, तारीख 29 तारीख, ये ये हो गई। तारीख है। हम्म, ए का मतलब फसली। हाँ, फ ठीक है, का मतलब फसली, सौ का मतलब सौराष्ट्र, ने का मतलब नेपाली, रा का मतलब राष्ट्रीय। राष्ट्रीय देखेंगे हमारे देश का होगा राष्ट्रीय। हाँ, ठीक है, तो जो ये तिथि है वही राष्ट्रीय भी है। ठीक है, जी जी जी। हाँ, ये तो गुरु जी फसली तिथि क्या होती हैं? जब हाँ फसल जी। कटता है ना, तो उसको फसली हाँ तो कहते हैं, उसी चैत महीने मास से में जो गणना किया फसल जाता कटती हैं वो है।
हम्म ठीक है। हम्म। इसमें भी और महीना इसमें भी वैसे ही गणना, इसमें गणना कैसी की जाती है? हम लोग गणना प्रतिपदा से कैसे करते हैं? पूर्णमासी तक करते हैं। तो जब यहाँ पे पूर्णमासी आती है तो यहाँ 30 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 30 लिख देते हैं। और हम क्या करते हैं, उसमें 15 लिखते हैं ना, पूर्णमासी को 15 लिखते हैं। हाँ यहाँ पंचांग में देखिए 15 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए 30 लिखा है। और राष्ट्रीय में देखिए हाँ 15 के जगह 16 लिख दिया गया है। 14 लिखा हुआ। कहाँ 14 लिखा है? 14 15 भी है गुरु जी, 16 भी है। राष्ट्रीय के नीचे एकदम लास्ट में राष्ट्रीय देखिए 16 16 है। लिख। 14 लिखा हुआ मेरा। 14 तो ऊपर रह गया ना, 14 15 16 है जी। नहीं, नीचे तुला की शीट में तुला भी लिखा है। और अगर हम योग में आएंगे तो राक्षस योग है। और अंग्रेजी तिथि 6 है। 30 बजकर 22, 30 22 23 और 16 है ना गुरु जी। हाँ, ये तिथियां है ना। फसली तिथि 30 हो गई, सौराष्ट्र तिथि 22 हो गई, नेपाली तिथि 23 हो गई और राष्ट्रीय तिथि 16 हो गई। एकदम अच्छा। बिल्कुल नीचे की लाइन में अरुण जी देखिए। अरुण जी, हाँ लेकिन इसमें गड़बड़, हाँ इसमें गड़बड़ दिया है। अच्छा। फसली में दिया 30 और ही में हाँ, दिया 14, सौराष्ट्र में दिया 20 और नेपाली में दिया 21 और राष्ट्रीय में दिया 14। तो ये आपका 4 तारीख का तक ये दिया है क्या? तो पंचांग कौन? ये तो हरिहर कृपालु उपाध्याय पंचांग। ये 4 तारीख का आप देख रहे होंगे। 4 तारीख में तो हमारे में भी 28 20 21 24 दिया है। हाँ हाँ। अच्छा। 4 तारीख का नहीं, 6 तारीख का जो तिथि है, 6 तारीख को कौन सी तिथि आ रही है ना? 6 तारीख को जो आएगी। अच्छा, हाँ, कृष्ण पक्ष, आषाढ़ नहीं, कृष्ण आप पक्ष हो जाएगा। कौन सा महीना आप खोले हैं? ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ शुक्ल का पक्ष। शुक्ल पक्ष नहीं, चैत्र का शुक्ल पक्ष आप खोलिए। अच्छा, चैत्र गुरु वाला। जी चेत अच्छा, चेत वाला सिखा रहे हैं गुरु जी अभी। नहीं रोहित जी खुलाए थे ना जेठ वाला, इसलिए करके। नहीं, चैत्र का शुक्ल पक्ष आप खोलिए। चैत्र के हाँ ठीक शुक्ल है। पक्ष से ही पंचांग पढ़ाया जाता है ना। हाँ ठीक। कौन सा पृष्ठ में है गुरुजी? ये पहला पृष्ठ नंबर अच्छा, है 11। 11। 11 11 प्लेन। पृष्ठ। 11 11। हम्म, हम्म। हाँ इसमें 16 है। हाँ, तो हो गया ना। हाँ अभी ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ। ठीक है। एक अब बार हम लोग गुरु जी मैं जी, पूरा बता देता हूँ। एक बार देखो, कहीं गलती हो तो वो करेक्ट ठीक कर देना गुरु जी। जैसे दिनमान है, घड़ी पल, फिर आ जाएगी तिथियां। हम्म प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी हम्म पंचम षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी हम्म चतुर्दशी और पूर्णिमा। हम्म उसके बाद वार आ जाएगा बुध गुरु शुक्र जी शनि रवि चंद्र मंगल। जी। फिर उसके बाद गुरु जी घंटा और मिनट। नहीं, घटी पल है। घटी पल, हाँ गुरु जी घटी पल। फिर आ जाएगा गुरु जी घंटा पल, रात्रि। घंटा मिनट। रात्रि घंटा में, फिर रात्रि है जैसे घंटा मिनट आ जाएगा। हम्म फिर नक्षत्र आ जाएगा गुरु जी। हम्म फिर उसके बाद घड़ी पल नक्षत्रों आ का जाएगी। घटी पल, नक्षत्रों का घटी पल। नक्षत्र का घटी पल आ जाएगा। हम्म दिनमान आ जाएगा। घटी फिर घंटा घंटा मिनट, मिनट, नक्षत्रों का घंटा मिनट आ जाएगा। घंटा मिनट में। फिर योग आ जाएंगे, स्कुल ब्रह्म वेदर्ती विष्णु जी, योग आदि है ये। तो ये योगों का घटी पल आ जाएगा, फिर घंटा मिनट आ जाएगा। घंटा मिनट है फिर। पहले घटी पल आता है, उसके बाद घंटा मिनट आता है। ठीक है। फिर दिन आ जाएगा गुरु जी। फिर आ दिन जाएगा वो करण। नहीं, अभी तो यही चलेगा गुरु जी, स्कूल के बाद घंटा मिनट। फिर दिन प्रा रा 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 वो रा इस तरह से। वही आपको बता रहा हूँ। एक तो हो गया घटी पल, एक हो गया घंटा मिनट। हाँ जी। तो एक तरफ घटी पल हो गया, एक
घंटा मिनट हो गया, तो दी प्रा रा का मतलब होता है कि दिन में 10:07, प्रातः 7:54, उसके बाद में रात्रि को इतना बजे, वह चीज बता रहा हूँ आप। ये भी घंटा मिनट ही है गुरु जी। हाँ, घटी पल पहले देगा, फिर घंटा मिनट। ठीक है गुरु जी। घटी पल तुरंत दे देता है, उसके बगल में ही घंटा मिनट थोड़ा एक कॉलम आगे देता है। फिर आएगा जी गुरु जी योग, जैसे आनंद योग है। नहीं, करण आएगा, करण 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 करण। आएगा, फिर करण करण। वाजिद करण है, तेलिल है, वव है, कोलव है, गैरव है, इस तरह से करण आगे। हम्म, हम्म। कर्ण के बाद गुरु जी उसके आगे हमारे घटीपल। हाँ, घटी पल दोनों तरफ में दोनों दिया है, मतलब ये जो करण होते हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं, ठीक है। जी गुरु जी। जो करण होते हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं। तो 12 घंटे किंस्तुक न रहा, उसके बाद 12 घंटे बब रहा। तो जो हाँ, ये 12 घंटे हैं उसका इसके सामने दिया है, उसका उसके सामने दिया है। फिर योग आगे गुरु जी, जैसे मित्र है, लुम्बक है। लुम्बक, मित्र, वज्र, ध्वांस, धूम्र, प्रवर्धमान, राक्षस, मूसल, सिद्ध, उत्पात, मानव, मुद्गर इत्यादि योग आ गए, ठीक है। हाँ जी गुरु जी, आनंद योग है। हाँ, ये आनंद आदि योग है। और इसके आगे फिर अंग्रेजी तारीख जो है। हाँ, अंग्रेजी तारीख हो गई, फसली फिर तारीख हो बची गई, सौराष्ट्र हो सौराष्ट्र, गया, नेपाल नेपाली की हो गया, साथी। राष्ट्रीय हो ये चंद्रमा का है गुरु जी, किस राशि में चंद्रमा किस समय से किस टाइम तक है। गया जी। तो ये गुरु जी घटीपल में है, ये भी एक घंटा मिनट में है। ये घटी पल में है। ये घटी और पल में है। और अब फिर इस आगे सूर्योदय घंटा मिनट है, हाँ, सूर्यास्त घंटा मिनट है। और नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त घंटा मिनट में है। हाँ जी, फिर औदीयक स्पष्ट सूर्य है गुरु जी। ये घटी पल में है, घटी पल विपल। घटी पल विपल और कला विकला। एक घटी पल नहीं, ये राशि अंश कला विकला। ये राशि अंश कला विकला है गुरु जी। हाँ, 11 राशि, 6 अंश, 51 कला, 9 एक विकला। कला विकला। राशि अंश कला विकला। जी गुरु जी। फिर क्रांति आ जाएंगी गुरु जी। जी, क्रांति के बाद में रेलवे रेलवे अंग्रेजी। रेलवे का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद में चंद्र स्पष्ट आ गया। चंद्रमास्त्र ये स्टैंडर्ड रेलवे टाइम। रेलवे अंतराल लिखा हुआ है, रे अन करके है ना, तो रेलवे अंतर है। हाँ। हाँ जी हाँ जी। हम्म। और चंद्रास्त स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, चंद्र कितने बजे अस्त हो रहे हैं वह लिखा गया है। 7 बजकर जैसे ये 40 मिनट है, 8 बजकर 47 मिनट है, हम्म। इस तरह से। अब यहाँ देखिए, अब प्रतिपदा को चंद्र दर्शन नहीं होता है, इसलिए वहां समय नहीं दिया है ना। आगे चलें। जी गुरु जी। अब एकदम नीचे आ जाइए, देखिए लिखा है सूर्योदय कालीन दैनिक ग्रह स्पष्ट भौमादि। देखें आप। जी मिल गया गुरु जी। हाँ, अब ये यहाँ से जैसे वह सूर्य स्पष्ट हम लोग देखेंगे ना, वैसे यह ग्रह स्पष्ट भी हम लोग जब निकालेंगे तो इसी से निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पर शर्मिला गुरु जी, जी शर्मिला तीसरी जी बार। बोलिए। जी गुरुजी वो शर्मिला जी आप। जरा वो जी गुरुजी वो योग योग का कलम है ना, जहाँ लिखा है लुम्बक, तो उसको जरा समझा हाँ, दीजिए। लुम्बक ये दो प्रकार के योग होते हैं, ठीक है। जी, अभी एक आपने कहा विष्कुम्भादि, एक। आनंदी आदि योग और विष्कुम्भ। हाँ, तो एक विष्कुम्भादि होते हैं, एक आनंद आदि होता है। तो विष्कुम्भादि योग की गणना ज्यादा की जाती है, आनंद आदि योग का गणना थोड़ा कम किया जाता है। तो
विष्कुंभादि योग जो पहले लिखा है, ब्रह्म शुक्ल वैधृत्य विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंड सुकर्म धृति शूल गंड वृद्धि ध्रुव व्याधात। जी तो ये हो गया विष्कुंभ आदि योग। और ये लुम्बक इत्यादि जो लिखा है ये आनंद आदि योग हो गया। जी। तो इसके लिए समय नहीं दिया गया गुरुजी? इसमें समय की आवश्यकता नहीं, इसकी गणना ज्यादा नहीं की जाती है, इसलिए नहीं दिया गया है। अच्छा जी। इसका समय भी जैसे इसका समय है वैसे उसका भी समय रहेगा। जी जी। हम्म। तो इसमें कोई शुभ होता है अशुभ, इस तरह का कुछ होता है गुरुजी? हाँ, इसमें जो राक्षस है वह सही नहीं है, और राक्षस के बाद में जो है ध्वांस जो है वह नहीं, ध्वांस अच्छा नहीं है, धूम रक्षा नहीं है, हाँ, और जी वज्र नहीं अच्छा है, जी ऐसे अच्छे नहीं होते हैं। जी और इसी में आता है एक व्यतिपात। जी तो व्यतिपात का दोष जो है विवाह आदि में देखा जाता है। जी। और इसमें जो तो होता प्रायः है, प्रायः जहाँ पर व्यतिपात होता है वहां पर मान लीजिए योग योग के साथ मेल खाता है कि योग भी, वो आनंद आदि योग भी खराब होता है। हाँ, ये जब दोनों मतलब अच्छे नहीं होते हैं तो वहां पे ही अच्छे मुहूर्त नहीं बन पाते हैं, तो उसको मना किया जाता है। जैसे अब देखिए विष्कुंभ आदि में, ठीक है, जी विष्कुंभ आदि में वैधृत नामक योग जो है उसमें अगर किसी स्त्री या पुरुष का जन्म हो जाता है तो वह जी विधु जी। हो जाती है। गुरुजी फिर से रिपीट अच्छा। कीजिए, जी, फिर से रिपीट कीजिए ये। जो वैधृत नामक योग है उसमें अगर किसी स्त्री या पुरुष का जन्म हो गया जातक का, तो उसका प्रथम विवाह खंडित हो जाता है, इसलिए विवाह के पूर्व ही वैधृत की शांति करानी चाहिए। ठीक है। और विवाह के समय में व्यतिपात इसी में आता है, विष्कुंभादि योग में ही आता है व्यतिपात नामक योग। तो व्यतिपात दोष हो जाता है तो व्यतिपात में विवाह आदि को विचार किया जाता है। उसमें भी शूल शांति है हो, गुरुजी? हाँ उसमें भी शांति है? जी, करवाना चाहिए। अगर व्यतिपात में विवाह हो गया है, भूलवश तो नहीं जैसे जान पाए हैं, जैसे किसी का यतिपात में जन्म होता है, जब शांति हो जाती है फिर शादी के समय भी कराना पड़ती है? जी जी जी, व्यतिपात का अगर एक बार शांति हो गया है तो दोबारा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। वैधृत और व्यतिपात का शांति कराना चाहिए। मतलब जैसे वेद में भी बच्चा जन्म हो तो जन्म के समय ही करा ले? उस समय भी करवा सकते हैं या कुछ समय बाद भी करवा सकते हैं। जितना जल्दी करवा देंगे उतना जल्दी अच्छा ये रहेगा कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, नहीं जैसे यतिपात का तो मालूम था, वेद का नहीं मालूम था। व्यतिपात का मालूम है? जी। तो व्यतिपात का मालूम है, वैधृत का भी वैसे ही होता है। वैधृत मतलब वैधृत नक्षत्र की शांति, वैधृत नामक योग की शांति योग। होती है, शास्त्रों में उसका दिया रहता है। जैसे नक्षत्र शांति होती है ना, हाँ जी जी नक्षत्र शांति आप लोग जानते हैं, रेवती हाँ अश्विनी हाँ का जी अच्छा। जी शांति जी। होता है, मूल और श्लेषा मूल। मघा का होता है, और श्लेषा मघा हो गया, अश्विनी। उसके बाद में और रेवती, अश्विनी। ज्येष्ठा और रेवती। मूल का होता है। और रेवती रेवती। रेवती अश्विनी तो पहले ही बताया ना। अच्छा, मैंने नहीं सुना। रेवती अश्विनी एक साथ बताया, अच्छा। मघा श्लेषा एक साथ बताया, ज्येष्ठा मूल बाद में बताया। तो वैसे ही शांति वैधृत की भी होती है, वैसे ही अतिगंड की भी होती है, वैसे ही व्यतिपात की भी होती है, और वैसे ही
शांति पंचक दोष की भी शांति की जाती है। जिसका पंचक में भी हुआ रहता है जन्म, पंचक दोष का भी शांति किया जाता है। ये तो हमें सिर्फ मरण का मालूम है, जन्म के समय का नहीं मालूम। पंचक में अगर किसी गांव में एक व्यक्ति का जन्म हो गया तो उस समय एक ही साथ में 5 लोगों का जन्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। कोई नक्षत्र कुल के होते हैं, कोई नक्षत्र ग्राम के होते हैं, कोई नक्षत्र पूरे जिले के होते हैं, कोई नक्षत्र अपने मतलब क्षेत्र के ही होते हैं, कोई नक्षत्र आधे गांव का होता है। तो उसमें समझना चाहिए, ये पंचक में ऐसी स्थिति होता है। उसी प्रकार से मृत्यु भी होती है। अगर गांव वाले नक्षत्र में किसी की मृत्यु हो गई तो पूरे गांव से 5 आदमी जाएंगे। अगर कुल वाले नक्षत्र से हो गया तो पूरे कुल में से 5 लोग जाएंगे। अगर आधे गांव से हुआ तो आधे गांव में से 5 लोग जाएंगे। तो ये कैसे देखेंगे अपन? ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है जी। हाँ। जी। पहले जो मुख्य चीजें हैं पंचांग में देखने का वह आप लोग समझ लीजिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नीचे की लाइन में देखिए, सूर्योदय कालीन दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह। शर्मिला जी आपको दिखा? जी जी गुरुजी। नवल जी? जी गुरुजी। अरुण जी? जी गुरुजी। गुरुजी हमें नहीं दिख रहा, हम कैसे देखें? कौन सा पंचांग ले लो शारदा। पंचांग कौन सी ओके ली ओके है आप? ओके। ये दैनिक कालीन जो है, जो हम ग्रह स्पष्ट करते हैं, तो यहीं से हम ग्रह स्पष्ट करते हैं, ठीक है। जो अग्रिम और प्रारंभिक ग्रह घटाए जाते हैं गति निकालने के लिए, वो यहीं से लिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए लिखा है, एक लिखा है, फिर पम लिखा है, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार अहर्णम अयनांश अहरगण अयनांश। अयनांश के नीचे देखिए ग्रहों की स्थिति लिखी हुई है ना। दिखा आप लोगों को? हाँ जी गुरु। एक हाँ नहीं, वो अभी नहीं दिखा। पम पन उसके जस्ट बाद ही शर्मिला जी देखिए, सूर्यादि दैनिक ग्रह स्पष्ट आदि है, उसके बाद वाला ही कॉलम देखिए, उसके दाहिने तरफ ही लिखा है। हाँ हाँ, अयनांश, यस यस दिखा। एक चैत्र अयनांश शुक्ल। आदि लिखा है ना। जी जी जी। तो ये अयनांश आपको कब काम आएगा? जब आप लग्न स्पष्ट करने लगेंगी। गणित करती है ना लग्न स्पष्ट। जी जी जी। उस दिन मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग को अयनांश बताया था कहाँ से देखना है, तो अयनांश जी जी यहाँ से गुरुजी, जी 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 जी। अब ये 15 दिन की कुंडली हो, मतलब 15 दिन में 2 कुंडली बनती है। ये 7 दिन की कुंडली बनाई गई है। दूसरे तरफ देखिए ऐसा ही एक और अयनांश अहरगण और गुरु पंचमी पूर्णिमा लिखा हुआ है ना। जी 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 गुरु जी। हाँ, तो वो ये जो है क्या है, अष्टमी तक है, प्रतिपदा से अष्टमी तक है पहला। दूसरा, अष्टमी के बाद से पूर्णिमा तक का यह कुंडली बनाया गया है, जी ठीक है। जी। हाँ। इसमें लिखा है गुरु जी, गुरु 15 नक्षत्र स्कूल 8 बुध। गुरु 15 मतलब गुरु पूर्णिमा है, गुरुवार का दिन है पूर्णिमा, उसमें तिथि है। और इसमें बुधवार का दिन और अष्टमी तिथि है। हाँ, तो बुधवार से वो शुरू हुआ है, प्रतिपदा है, अष्टमी को भी बुधवार ही है ना। जी गुरु जी। हाँ, अष्टमी बुधवार तक ये पंचांग बना है। अब ये हमारा हो गया, दोनों तरफ हमने देख लिया। हाँ
अब ये दोनों के बीच में देखिए लिखा है विविध मुहूर्त। जी गुरुजी। अब विविध मुहूर्त में क्या लिखा है, जैसे कोई पूछता है गुरुजी हमको गाड़ी लेना है, वाहन लेना है, हमको कुछ बेचना है, क्रय विक्रय करना है, हाँ, जी 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 गुरुजी। रोग से मुक्ति का स्नान कराना है, कोई रोगी रहता है तो उसको उसके बाद स्नान कराया जाता है ना, या पशु खरीदना है, पशु बेचना है, ऐसे कई चीज, व्यापार मुहूर्त, विपणी विद्या जो है सीखने का, तांबूल भक्षण पान खाने का भी मुहूर्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अन्न इत्यादि, गर्भाधान इत्यादि का भी जो है विचार किया जाता है। यह सौभाग्यवतियों के लिए भी कई चीज इसमें दिया रहता है। तो यह खरीद इत्यादि का हर एक चीज का मुहूर्त आपको यहाँ से मिल जाएगा। शारदा जी आपको मिला कि नहीं? जी जी, मैं अपनी पंचांग ले रही हूँ गुरुजी। ठीक। उसके नीचे देखिए ये जहाँ मुहूर्त सारे लिखे हैं, उसके बाद में लिखा, उसके नीचे ही लिखा है लग्न, ठीक है। हाँ उसके नीचे ही लिखा है लग्न, कितने बजे से कितने बजे तक, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद में हाँ नीचे देखिए ऊपर से नीचे तक लिखा है मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, हाँ। हाँ तो उसके बाद में रात्रि का एक तरफ लिखा हुआ है पूरा, रात्रि 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 रात्रि। तो ये रात्रि के मतलब इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, वह हाँ ऊपर दिन का रहता है। रात्रि को कौन सा लग्न है, दिन को कौन सा लग्न है, अच्छा। वही लग्न यहाँ पे बताए गए हैं। मान लीजिए हम्म, कि नवमी को रात्रि को 7 बजे देखना है, तो कौन सा लग्न रहेगा, आप लोग बताइए। मेष तुला लगन लग्न। लगा। कन्या कन्या तुला लग्न हाँ, रहेगा गुरुजी। कन्या लग्न रहेगा, क्योंकि 7:09 तक कन्या लग्न है, तब उसके बाद तुला आएगा ना। हाँ 7:35 जी तक रात्रि गुरुजी। 7:35 7:09 तक कन्या लग्न है, उसके बाद तुला आएगा। ये गुरुजी जैसे रात्रि लिख रखा है, कन्या से शुरू हुआ 7:31। 7:31 आप कहाँ देख रहे हैं? हम नवमी को देखने के लिए बोल रहा हूँ। नवमी को, सप्तमी, अष्टमी। वो प्रतिपदा को देख रहा है गुरुजी। नहीं प्रतिपदा गुरुजी, को मैं आप नीचे देख रहे वाले हैं। देख रहा हूँ जहाँ पे मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह ये लिखा हुआ है, ये देख रहा हूँ मैं। और रात्रि में जैसे सप्तमी है, फिर नौमी लिख रखी है गुरुजी। तुला, कन्या के बाद तुला। अब कन्या के बाद तुला लिखा हुआ है, तो आप नवमी के नीचे और कन्या के सामने देखिए। नवमी तिथि के नीचे और कन्या राशि के सामने। ऊपर, यानी कि ऊपर देखें उसमें। हाँ, ऊपर और दो नीचे दोनों का मिलाने के बाद जहाँ पे प्राप्त हो वह देखना चाहिए। जी गुरुजी। नवमी तिथि के नीचे आ जाइए, कन्या के सामने। दिखा आपको? ठीक ठीक। दिखा हो तभी जी कहिएगा, नहीं दिखा हो, न समझ में आए तो जी नहीं करिए। ये जी गुरुजी, आम जो है ये रात्रि वाला लिखा, जो बीच का खाना आपने बताया था विविध मुहूर्त, उसके नीचे देख रहा हूँ गुरुजी मैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपको दिखा? दिख रहा है? मेरा स्क्रीन फुल कर लीजिए, आप बड़ा कर लीजिए मेरा स्क्रीन। अब यहाँ देखिए, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी यहाँ लिखा हुआ है ना।
वार के साथ में गुरुजी। नवमी लिखा है वार ना, के साथ गुरुवार। वार भी लिखा है, गुरुवार भी लिखा है जी। हाँ, नवमी गुरुवार लिखा है ना। आज गुरुवार है, घंटा मिनट फिर। अब इसके नीचे ऐसे सीधे चले आइए, रात्रि 7 बजे। तो 7:09 तक क्या लिखा हुआ है? कन्या। अब इसके सामने ऐसे चले आइए, यहाँ लास्ट में आएंगे तो क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कन्या। इधर से ऐसे देखते हैं, इधर से ऐसे देखते हैं, तो जहां दोनों मिलता है वही मान होता है। ठीक है। ठीक है। ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी, ठीक है जी। ये ठीक है नवल जी। 7:09 है। सात हाँ बजकर नौ मिनट है गुरु जी। हाँ, तो सात रात्रि। बज करके 9 मिनट है, तो हमने 7 बजे का पूछा था, तो 7 बजे तक कन्या लग्न है। उसके बाद में दूसरा लग्न आ जाएगा, तुला। ठीक है। जी ठीक है गुरु जी, समझ गए गुरु। अब आगे जो लिखा हुआ है, आगे भी मुहूर्त इत्यादि ही लिखा है, कुछ न कुछ इसमें दिया ही है। वो उतना विचारणीय नहीं है, इसलिए वह बहुत ज्यादा करने की बात नहीं है। अब चलिए दूसरा पंचांग कोई खोलिए, जिसके पास दूसरा पंचांग है वो आप लोग खोलिए। उज्जैन का पंचांग है। जी, उसको खोलिए और शेयर करिए, आप स्क्रीन, आप फोटो दिखाइए। एक मिनट। फोटो कैसे दिखाऊं, मेरे को दिखाना नहीं आता है। आपके आपके मोबाइल में देखिए, वीडियो कहीं छपा होगा। मतलब मेरे को भेजना नहीं आता, मैं बोल के बता दूं आपको? नहीं, सुनिए तो मेरी पहले बात, आप एक बार जहां से फोन का कट करती हैं उसके बगल में वीडियो छपा है, जहां आपकी माइक छपी है, माइक के पहले देखिए वीडियो छपा है। लाल बटन के पास वीडियो है। लाल बटन के हाँ पास में एक हाँ वीडियो है। तो हाँ, उसको उसको उस टच पे कीजिए। क्लिक करिए, आपका फोटो दिखने लगेगा। हाँ जी। दिख रहा है। अब कैमरा कैमरा आप नीचे के तरफ में कर दीजिए, ऊपर में देखिए कैमरा गोला सा बना होगा, एरो तीर बना होगा ऊपर में। वो मतलब स्पीकर के आगे जो एरो है वो। हाँ हाँ, स्पीकर के आगे वाला को दबाइए, आपका पंचांग दिखने लगा, देखिए दिखा ना। हाँ जी। हाँ, तो अब आप अपना पंचांग बढ़िया से दिखाइए। अब बढ़िया से कैसे दिखूं? थोड़ा और ऊपर करिए। कौन सा पंचांग है? उज्जैन महाकाल पंचांग। अभी तो खरीदा मैंने, तो ग्रुप में पूछा था, कोई ने कुछ बताया नहीं, बोले पंचांग कोई सा भी ले लो, तो फिर मैंने महाकाल का ले लिया। कोई भी कौन सा? महाकाल का, व्यास जी का। आप ऋषिकेश पंचांग ले लीजिए, सरल होता है। ठीक है। ठीक है, वो ले लेंगे। मैंने ये लेने के पहले अभी 3 दिन हुए तो हुए। ये सभी पंचांग बहुत मतलब अच्छे ढंग से नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए देख लिखने का हाँ इनका तो मैंने तरीका पूछा भी। था, कोई ने कुछ बताया नहीं, तो फिर हमारे यहाँ तो ये वापरते हैं ना, तो ये ले लिया। ऋषिकेश भी मिलता है महाकाल में। अच्छा, मेरे पास पुराना विश्व विजय पंचांग भी है, पुराना विश्व विजय पंचांग भी है। तो ऋषिकेश पंचांग जब पुराना है तो उसी से पढ़ ली होती। गुरुजी अशोकनगर में नहीं मिलता ऋषिकेश पंचांग। कहाँ पे? अशोकनगर में। अशोकनगर कहाँ है? भोपाल से 200 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हमने पूछा भी दुकान वालों से, बोला यहाँ नहीं मिलता। तो हमारे इधर भी नहीं था जब, तो फिर मैंने ये पंचांग खुलवाया, क्योंकि आपने पिछले टाइम पढ़ाया था ना पंचांग का। हम्म गुरु जी, हम्म यदि हम किसी जातक की जन्म कुंडली बनाते हैं, हम्म तो हम ये सूर्योदय कालीन दैनिक ग्रह, स्पष्ट भौमादि ग्रह देखेंगे, हम्म तिथि देखेंगे किस वार को है, हम्म मंगल ग्रह कितने बजे
मतलब जो है यहाँ से देखेंगे गुरुजी, यहाँ से देखेंगे, इससे ग्रह देखें। जहाँ सूर्योदय कालीन दैनिक ग्रह स्पष्ट लिखा है उसमें सभी ग्रह लिखे होंगे, सूर्य और चंद्रमा नहीं लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सूर्य कहाँ लिखा है? सूर्य ऊपर ही लिख दिया गया है ना, अवदाई स्पष्ट सूर्य। हाँ जी, ऊपर है। तो सूर्य वहां से देखेंगे। चंद्रमा की निकालने का नियम दूसरा है। ये लिख रखा है चंद्र राशि प्रवेश, और ये सूर्योदय सूर्यास्त है गुरुजी। इधर ये सूर्योदय है, पूरा सूर्योदय, चंद्र हो गया गुरुजी। और चंद्र स्पष्ट वहां से नहीं निकाला जाता है, चंद्र स्पष्ट निकालने का नियम दूसरा है। सभी ग्रहों का निकालने का एक ही नियम है, चंद्र स्पष्ट निकालने का नियम अलग है। ठीक है। यानी कि गुरुजी जैसे अब इस टाइम है, हम बैठे हैं, एक किसी हम्म जातक का जन्म होता है, तो हमने हम्म देखनी है कौन सी राशि उदय हो रही है। तो हम्म राशि के लिए गुरुजी ये आएगा, इधर वाला, दिन के समय और रात्रि के समय वाली। वो चंद्रमा राशि प्रवेश जो है वो वहां से भी देखा जाएगा, या फिर आप यह देख सकते हैं कि नक्षत्र के चरण निकालिए। नक्षत्रों के चरण निकालने के बाद में नक्षत्र किस राशि का है वह बता दीजिए। गुरुजी मैं मेरा पंचांग का पढ़ के बताऊं आपको? जो जो मेरे जी को समझ में आ रहा है, जाने आएगा वो पूछ लूंगी। जी जी बताइए। देख, योग में लिखा है अमृत, मतलब आज 3 तारीख का हाँ अमृत, तिथि हाँ 14, वार शनिवार, और हाँ घटी 11-15, हाँ। नक्षत्र अनुराधा, फिर हम्म घटी फल 58, 1, 58 और 39, हम्म और फिर योग सी बताया, हम्म और फिर घटी फल 21, 49, हम्म। फिर करण वाह बताया, और जी, फिर वही घटी फल 11-15, और फिर दिन मान 14-45। ये आपको इतना समझ में आ रहा है जितना आप बता रही हैं? ये हाँ तब ठीक है, आगे बताइए अब। और फिर उदय और अस्त का लिखा है। हम्म उदय में लिखा हुआ है 45, हम्म और उधर अस्त में लिखा है 1। ये क्या है? हम्म। उदय में लिखा है कितना? 45? जी केवल 45 लिखा है? हाँ, और हाँ 45, और उसके पास में लाइन के बाद 1 लिखा है। तो वो 1:45 एक तक लिखा है। अच्छा, हम्म। नहीं पर ऊपर तो लिखा हुआ स्टैंडर्ड रवि उदय रवि अस्त। रवि उदय रवि अस्त का मतलब है सूर्योदय उदय और अस्त हाँ लिखा वो है। तो मैं समझ गई, पर ये 45 और 1 नहीं समझ में आया ना। अच्छा, ये हो 45। गया, समझ में आ गया, जैसे सूर्योदय जितनी बजे है तो 45 मिनट। ये हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ और अब फिर उसके आगे। बाद भी वो बैसाख, और ये आ गया बैसाख बैसाख संवत। और सूर्योदय स्पष्ट और इत्यादि नहीं सूर्य लिखा है स्पष्ट आ उसमें। गया, ये 1, 18, 14, 11, ये क्या है? ऊपर कालम क्या लिखा है? सूर्य स्पष्ट। हाँ सूर्य स्पष्ट लिखा है। औदायिक सूर्य स्पष्ट लिखा होगा, वो सूर्य रोज का स्पष्ट होता है। वो जब ग्रह स्पष्ट आप करती हैं कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, तब वहाँ स्पष्ट करने के समय में वह देखना पड़ता है। अच्छा, और ये गति, गति में क्या है? 12 लिखा हुआ है गति में। आपके में गति निकाल दिया गया है, हम लोगों के पंचांग में गति निकाला जाता है। अच्छा, तो 12 ठीक लिखा है। हुआ है इसमें। गति की आवश्यकता होती है, जो है गति की आवश्यकता ग्रह स्पष्ट करने में आती है। अच्छा, और राशि वृश्चिक बताइए। हम्म। आगे बढ़िए। राशि वृश्चिक बताइए, और फिर उसके बाद वो भा लिखा हुआ है 11-15, फिर ना लिखा है 39-28, और फिर व्रत की पूर्णिमा। हम्म। क्या लिखा है फिर से बताइए। भा लिखा है, भा बिंदी, और हम्म। फिर 11-15। हाँ
फिर ना लिखा है 39-28 और फिर हाँ, लिखा है व्रत की पूर्णिमा। व्रत की पूर्णिमा। जी। भद्रा, भद्रा लिखा होगा हाँ रात्रि भद्रा या होगा, दिन। हाँ। हाँ, और फिर ना मतलब नक्षत्र। न मतलब नक्षत्र नहीं होगा, न बदे, न मतलब कुछ और उसका लिखा होगा। इस कई कई पंचांग में अपना उनचालीस अपना अट्ठाईस लिखा मतलब। हुआ है नाम है, जैसे 39-28 लिखा हुआ है। भ के सामने दी, रा, प्रा, मैं एक काम ऐसा करूंगी लिखना है। मैं एक काम करूंगी, इसका फोटो खींच के आपके फोन नंबर पे, आपका व्हाट्सएप यही है क्या? हाँ हाँ, हाँ तो उसमें भेज दूंगी मैं। जी जी। जी। आपको थोड़ी तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं है, हमको पढ़ाने के लिए तकलीफ नहीं हो रहा है तो आप लोगों को बताने के लिए क्या तकलीफ होगा। तकलीफ होता तो मैं डबल मेहनत क्यों करना करता। पड़ेगी ना। तकलीफ कुछ भी नहीं है, आप लोग सीख जाइए, आप लोग पढ़ पहले जाइए, हम हमारे लिए तो पहले कोई हम विषय। लोग विश्व विजय पंचांग खरीदते थे। हाँ, फिर अभी मऊ में कोई पंचांग नहीं मिल जाता तो मैंने ये मांग काल का ही बुलवा लिया। इससे बढ़िया उज्जैन का एक आता है काल निर्णय, वो देख लिया करिए। अच्छा, तो अभी मेरे को लेना है तो आप तो मेरे को बता दीजिए सबसे बढ़िया कौन सा है। सबसे बढ़िया ऋषिकेश पंचांग है। अच्छा, वही बुलाएंगे ना फिर। ऋषिकेश का नंबर लिख लीजिए, आप फोन कर देंगी, पैसा भेज देंगी, वो आपके घर कोरियर कर देंगे। जी। हाँ तो नंबर बता दीजिए आप। नंबर लिखिए 7390 73। 7390 हाँ। जी। 7390 जी। 9933 जी। 9933 97। जी। अब आप एक बार फिर सुन लीजिए, 7390993397। हाँ, ये प्रकाशन, जहाँ से प्रकाशन होता है वहाँ का नंबर है। जी। ठीक है, जी। ये आप वहाँ बात कर लेंगी तो आपको सब बता देंगे कि आपको पंचांग कैसे उपलब्ध होगा। जी। हम्म, आप शुल्क भेज देंगी तो आपको पंचांग जी। मिल जाएगा। वही नंबर शिव मूर्ति उपाध्याय जी का भी है। जी। ठीक है। जी। और दूसरा पंचांग किसी के पास है? गुरु जी और भी हैं, जैसे दिवाकर पंचांग है, राजधानी पंचांग है, मशहूर आलम जंत्री है। ये अब हमने दूसरी जगह रख रखे हैं, हम आज को ऋषिकेश ही भी लेके बैठे जिसमें हैं। जिसमें पंचांग में न समझ में आता हो वह बता। ये गुरुजी, बंद करें मैं माइक। कहूँ, ये कौन सा पंचांग, भवानी शंकर पंचांग है ये। इसमें इस कॉलम में ये है, आप देख सकते हैं। मैं अभी बता रही हूँ, विविध विविध तारीख है यहाँ विविध पर, तारीख विविध। है, मतलब वो कई प्रकार की तारीख दी है ना। हाँ, यहाँ पर। हाँ, वो 2-3 तरह का महीना दिया होगा उसका है। पूरा अच्छा, बढ़िया से नहीं दिख रहा है, एक बार कैमरा साफ करिए। दिख रहा है अभी? एक बार कैमरा साफ करिए अपना। अब सिमटा सिमटा दिख रहा है, थोड़ा दूर करिए, थोड़ा दूर करिए। हाँ 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 हाँ, अब थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा पास में करिए, पास में, और पास थोड़ा, और थोड़ा पास। एक लिखा है बंग ना। अ, ब- बंग मतलब बंगाल। हाँ, बम, मु, भा।
दूसरा क्या लिखा है? मूस, मुस मतलब मुस्लिम। माऊसा, मुस्लिम। और भा। तीसरा लिखा है भारतीय। अच्छा, यानी कि बंगाल मुस्लिम भारतीय। हम्म, ठीक है। जी। तो यहाँ भारतीय के लिए 22। तो ये मैं समझ नहीं पाई, ये अंग्रेजी तारीख के साथ क्यों नहीं मेल खा रही है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 लिखा हुआ है ना, तो 22 अंग्रेजी ही हाँ हाँ 22 हाँ है ना। हाँ हाँ। भारतवर्ष में अंग्रेजी का जो महीना चलता है वो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 करके दिया है ना। हाँ हाँ। तो ये तारीख अंग्रेजी तारीख हो गई भारत में। ठीक है। नहीं, और मैं पूछ रही हूँ कि भारत के लिए 22 डाला गया, फिर वही अंग्रेजी तारीख के लिए यहाँ अंग्रेजी 12 अंग्रेजी डाला को गया। अंग्रेजी को भारतीय नहीं करना चाहिए था उनको। भा नहीं लिखना चाहिए था, उन्होंने भारतीय कर दिया। अच्छा। हाँ, भारतीय में प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ऐसे होना चाहिए था। जी जी। ठीक है। और किसी ठीक के है। ऐसे पंचांग जो समझ में ना आते हों? ठीक है, तब कक्षा को स्थगित किया जाए। आप लोगों को लगभग पंचांग आ ही गया है। हाँ हाँ गुरुजी। गुरुजी अब एक चीज रहती है इसमें, क्या? जैसे नक्षत्र मेला पक वर वधु कुंडली मिलान जैसे वो है। वो मिलान वाला भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। नाड़ी परिहार दिग्दर्शन वो संबंध मिलान वाला भी मैं बता दूंगा। जन्म राशि वंश सूर्यादि ग्रहों का गोचर फल वेद हाँ। व्यापक देश आदि राशियों के स्वामी वर्ण धातु ये और गुरुजी कल का अभी का वीडियो नहीं बना क्या? कल का वो डाला नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ गई पढ़ने के लिए तो नहीं डाला था। क्या शाम को जो बनाया था? हाँ, शाम को। तो उसका वीडियो पड़ जाएगा, नहीं पड़ा होगा तो पड़ जाएगा, मैं बोल दूंगा। जी। आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, कोई कोई मैंने तो किया करा है है, मैंने तो करा नहीं, है, जो पहले कर का दिए देखा गुरुजी। ना कौन उसमें सा तो कर करा चैनल दिए है है। गुरुजी? सब कर दिए। गुरुजी चैनल का नाम क्या है? वैदिक पाठशाला 108। वैदिक पाठशाला 108 कर दिया सब्सक्राइब गुरुजी हमने ये। अध्ययन अध्यापन समूह। मैंने भी वैदिक करा। इसमें आप वैदिक सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को वीडियो हमको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो यहाँ रिकॉर्डिंग हुआ कि आपको वहां पड़ गया। वैदिक पाठशाला 108 अध्ययन और अध्यापन समूह। आप कौन से ग्रुप से जुड़े नवल जी? ये काशी काशी विश्वनाथ हाँ कर्मकांड, जी गुरुजी शीशे। काशी विश्वनाथ ज्योतिष एवं कर्मकांड वाले ना? ये यही अभी एक बार गुरुजी एक अभी बार देख के नाम बोल बताता हूँ दीजिए। गुरुजी, अभी अभी बताता हूँ तुम्हें। बोल दीजिए वैदिक। ये है शारदा जी, गुरुजी। आप किस ग्रुप में हैं? गुरुजी ये हिंदी ये इसमें समाज ग्रुप में सेवा डाला भारत। है। यही ग्रुप में गुरुजी, जो ग्रुप में भी आप पढ़ा रहे हो बस यही में हूँ। नहीं गुरुजी नहीं, हाँ, इस ग्रुप में इस डाला ये है।
चला हुआ है। इसके 24 ग्रुप हैं, 44 ग्रुप हैं। आप एक सेकंड, गुरुजी इसके पूरे ग्रुप का नाम बताइए किस ग्रुप से है। एक सेकंड, एक उस ग्रुप सेकंड। गुरुजी श्री मैं काशी विश्वनाथ धार्मिक। हेलो, मैं गुरुजी आपके किसी ग्रुप में नहीं हूँ। ये तो एक हिंदू समाज सेवा भारत है, उसमें उस ग्रुप में लिंक आता है। अच्छा, काशी विश्वनाथ को ग्रुप में मुझे जोड़ दें गुरुजी। आप काशी मेरा नंबर विश्वनाथ में हूँ आप गुरुजी। मेरा नंबर आप लोग लिखिए। आप लोग हाय करके अपना हाँ नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों नाइन को काशी हाँ, विश्वनाथ में जोड़ दूंगा, ठीक है। उसमें 961। उसमें यूट्यूब का लिंक और सब कुछ भेजा गया है। आप फिर से भेज दिया जाएगा। मेरा नंबर लिखिए 815191। 1 मिनट गुरुजी। 81519। 81 815191। हाँ 8151914604। नो ही नंबर हुआ है ये तो अभी। जी नो ही नंबर हुआ है। नहीं, कहाँ हुए? 8151914604। जी जी। 4 भी है 91 के बाद। नहीं, 91 के बाद 4604। हाँ 4 नहीं लिखा मैंने नहीं सुना। 4604। जी गुरुजी मुझे वो वैदिक पाठशाला 108 का वो वाला नहीं दिख रहा है। आपको लिंक, आप जिस ग्रुप में हैं उसमें यूट्यूब का वो भेजा गया है ना। हाँ जी भेजा हुआ वही है, मैं मेरे ढूंढ इसमें रही है हूँ। पर कल का नहीं हाँ, डाला तो हुआ है। यूट्यूब का जो लिंक है उस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएंगी। चलिए, मैं आपको लिंक ग्रुप का वो यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। जी जी जी, हमें भी भेज दीजिए धन्यवाद। गुरुजी। आप लोग हमें है जो नंबर दिया हूँ उस पे आप लोग अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप करिए एक बार हमारे नंबर हाँ पे। जी, हाँ जी।